जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ऐसे में प्रेगनेंसी के 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स का मुंह कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर तक ओपन होना चाहिए, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा कि आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिसकी हेल्प से आपकी सर्विक्स का मुंह 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुल जाए। आज की इस वीडियो इसी के बारे में बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या खाना चाहिए ताकि आप सर्विक्स का मुंह जल्दी से जल्दी खोल सके। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी। तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि आपकी बच्चेदानी का यानी कि सर्विक्स का मुंह आसानी से खुल जाए। तो इसके लिए आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसकी तासीर गर्म हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, कच्चा पपीता, हल्दी, केसर वाला दूध, लहसुन, अदरक, इन सब का इस्तेमाल आपको करना ताकि आपकी मांसपेशियां ढीली और लचीली हो जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बड़ी आसानी से हो सके, साथ ही बच्चेदानी का मुंह भी जल्दी से जल्दी खुल सके। अब इसके लिए आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा। आप जो भी खाएंगी उसे बहुत ही आसानी से पचा पाए, जिससे आपकी मांसपेशियां ढीली और लचीली होंगी ताकि आपकी डिलीवरी बड़ी आसानी से हो सके और सर्विक्स का मुंह भी जल्दी से जल्दी खुल सके। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है और इसकी वजह से आपकी मांसपेशियां ढीली होने लग जाती है और इसी की वजह से सर्विक्स का मुंह बहुत जल्दी और आसानी से खुल जाता है। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप जो भी ड्राई फ्रूट्स ले रही हैं, उन ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगोकर नहीं खाना है, बल्कि इनको ऐसे ही खाना है ताकि इनकी तासीर ठंडी ना हो जाए। इसके अलावा आपको कच्चा पपीता खाना चाहिए। कच्चे पपीते में लेटेक्स और ब्रोमलिन नाम के केमिकल होते हैं। इसकी वजह से आपके शरीर में कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी से होने लग जाते हैं और आपकी सर्विक्स का मुंह बड़ी आसानी से खुल जाता है और ये मांसपेशियां भी ढीली करने में आपकी काफी हेल्प। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कच्चे पपीते से मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन यही कच्चा पपीता आपको 9वें महीने में काफी फायदे दे सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हल्दी वाला दूध और केसर वाला दूध भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और इसकी वजह से आपकी सर्विक्स का मुंह बड़ी आसानी से खुल जाता है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के इस मोड़ पर लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना होगा। लहसुन और अदरक दोनों की ही तासीर काफी गर्म होती है। ऐसे में आप लहसुन को अपने खाने में डेली रूटीन में यूज कर सकती हैं। साथ ही साथ आप अदरक वाली चाय पी सकती हैं, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपकी मांसपेशियां बहुत जल्दी ही ढीली हो जाए। अब बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कौन कौन सी गलती नहीं करनी, कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज जरूर करनी। तो जब तक आपको डॉक्टर पूरी तरीके से आराम करने को ना बोले, तब तक आप पूरी तरीके से बेड रेस्ट पर ना जाए। इसके अलावा आप घर का काम थोड़ा थोड़ा करके करते रहे ताकि आपकी बॉडी की मांसपेशियां ढीली हो जाए। अगर हो सके तो खाने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए वॉक जरूर करें। इससे आपकी मांसपेशियां ढीली होंगी और सर्विक्स का मुंह भी बड़ी आसानी से खुले। अगर हो सके तो आप उकड़ू पोजीशन में घर के काम जैसे कि झाड़ू या पोछा जरूर लगाएं। अगर आपको ऐसा करने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपका पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना। इसके अलावा अगर आप सीढ़ियां चढ़ और उतर सकती है तो आपको जरूर करना चाहिए। आप किसी की मदद या किसी की देख रेख में सीढ़ियों को चढ़े और उतरे। ऐसा करने से आपकी सर्विक्स का मुंह बहुत जल्दी ओपन हो जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।